अस्सलाम वालेकुम क्लास 10th। आज डेट है बच्चे 15 मई और कल हमने जो है आपके सबक नंबर 6 उलमा की पढ़ाई मुकम्मल की थी। आज हमने उसकी एक्सरसाइज करनी है। आप जो है वो अपनी किताब का सफ़ा नंबर 66 यानी कि 66 निकालिए ताकि जो है हम आपकी एक्सरसाइज का आगाज़ करें। यहाँ पे बच्चे आपको सबसे पहले जो है वो सवाल नज़र आ रहे होंगे। सबसे पहला सवाल है कि कुली ने लड़की को प्लेटफॉर्म पे बैठ जाने के लिए कहा, तो इस पर लड़की ने किस रवैये का इजहार किया। इसके लिए जो है आप पेज नंबर निकालें 61। यहाँ पे जो है पेज नंबर 61 पे आपको इसका आंसर मिलेगा। जब कुली ने उसको प्लेटफॉर्म पे बैठ जाने का बोला तो उसने कहा कि नहीं, मैं यहाँ नहीं बैठूँगी। ठीक हो गया। सवाल नंबर 2 है कि लड़की सफ़र क्यों कर रही थी। वो अपने बीमार चचा की अयादत के लिए सफ़र कर रही थी। ठीक हो गया। फिर उसके बाद है कि घर वालों ने अकील को साथ ले जाने का मशवरा दिया, तो इस वजह लड़की ने क्या जवाब दिया। इसके लिए जो है आप पेज नंबर आ जाएं 62 पर। तो यहाँ पे जो आपको सेकंड पैराग्राफ नज़र आ रहा है उसकी 5th लाइन में देखें। जब लड़की घर वालों ने उसको अकील को साथ ले जाने का मशवरा दिया तो उसने बोला कि मैं क्या कोई लड्डू पेड़ा हूँ जो कोई खा लेगा और अकील को देखकर डर के मारे उगल देगा। यहाँ तक आपका सवाल नंबर 3 का आंसर है। ठीक हो गया। उसके बाद है कि लड़की स्टेशन पहुँची तो इसने सबसे पहले क्या देखा। ये आपको पेज नंबर जो है 60 पे मिलेगा इसका आंसर। कि लड़की जब स्टेशन पहुँची तो उसने सबसे पहले देखा कि टिकट घर की जो खिड़कियाँ थी वो बंद थी। ठीक हो गया। उसके बाद है लड़की जिस डब्बे में सवार हुई इसका माहौल कैसा था। इसके लिए पेज नंबर आ जाए 64 पर। तो यहाँ पे आपको पैराग्राफ की 3rd लाइन पे देखें लिखा हुआ है कि 2 सीटों पर यहाँ से लेकर पहले आपने बैठा मिनमिना रहा था यहाँ तक करना है। उसके बाद यहाँ से डब्बे पर अजीब इज़्महलाल तारी था, यहाँ से लेकर इस सीट पर टिक गई। यहाँ तक आपने सवाल नंबर 5 का आंसर करना है। तो ये थे आपके सवाल। आगे है कि सबक मुलम्मा के मार्कस का नाम क्या है। सेकंड ऑप्शन है सब अफसाने मेरे। बे है जब लड़की रेलवे स्टेशन पहुंची तो गाड़ी आने में कितनी देर थी। पहला ऑप्शन 15 मिनट। ठीक हो गया। उसके बाद है सबक मुलम्मा इसनाफ़ी अदब के लिहाज से क्या है। सेकंड ऑप्शन अफसाना। नेक्स्ट पेज पे है मुलम्मा किसकी तहरीर है। हाजरा मसरूर की। उसके बाद है लड़की ने कुली को कितनी रकम दी। 58। ठीक है, पहला ऑप्शन। फिर है लड़की के सफ़र का मकसद क्या था। सेकंड ऑप्शन बीमार चचा की अयादत। लड़की ने रेल का सफ़र किस दर्जे में किया। पहला ऑप्शन इंटर। ठीक हो गया। ये थे आपके MCQ। यहाँ पर है कि लड़की पे अमीरज़ादी की इसलिए कैसे वाज़ेह हुई। तो जब लड़की अपने चचा के घर पहुँचने के बाद धूप खाने के लिए छत पे जाती है तो इसकी नज़र जो है पड़ोस के घर में पड़ती है। तो वहाँ पर गोबर से लते-पते आंगन में बांस की खड़ी चारपाई पर, यहाँ पे अगर आप आ जाएं तो ये चीज़ लिखी हुई है पेज नंबर 65 पर। यहाँ से लेकर ये सारा कुछ जो है ये सारा पैराग्राफ इस पे इस लड़की की असलियत खुलने का लिखा हुआ है। ठीक हो गया। उसके बाद है टिक और क्रॉस। गाड़ी हमेशा लेट रहती है। कुली ने कहा दुरुस्त। लड़की को मामू की बीमारी का खत मिला। गलत। किसकी बीमारी का। चचा की बीमारी का मिला था। कुली 1 रुपये का सिक्का पाकर खुश हो गया। गलत। मिली थी 58। फिर है चचा के यहाँ लड़की का इस्तकबाल खुशी से किया गया। सही। ठीक हो गया। ये थी हमारी एक्सरसाइज। उसके बाद बच्चे अब क्या है कि आपको मैंने करवाना है गज़ल नंबर 1। अब आप अपनी किताब का जो है वो सफ़ा नंबर 147 निकालिए, जहाँ पर आपकी पहली गज़ल जो कि हसरत मोहानी की गज़ल है उसके बारे में हमने पढ़ना है। यहाँ पर स्टूडेंट जो है वो आपको गज़ल नंबर 1 मुसीबत भी राह फ़िज़ा हो गई है उसके शायर हसन मोहानी का मुख्तसर सा तारुफ जो है वो नज़र आ रहा होगा। तारुफ का आगाज़ करने से पहले सबसे पहले आपको गज़ल के बारे में बताते चलूँ। जैसे कि आप अपनी पिछली क्लास में पढ़ के आ चुके हैं कि लुगत में जो है वो गज़ल के माना जो निकलते हैं वो औरतों से बातें करना यानी कि सखन बाज़ाने गुफ्तम यानी कि औरतों से बातें करना या औरतों की बातें करना माने जाते हैं। इस्लाम में गज़ल जो है वो शायरी की वो किस्म है जिसमें जो है वो हुस्न इश्क के मौज़ूआत और तजुर्बात पेश किए जाते हैं। उसके साथ साथ जो है मज़ीद आपको ये भी मालूम होगा कि गज़ल का जो पहला शेर होता है, जैसे कि हम देखें कि गज़ल का पहला शेर जो है गज़ल के पहले शेर के दोनों मिसरे में हम काफ़ी और हम रदीफ़ अल्फाज होते हैं। ठीक है।
और बाकी के जो अशारा उसके हर दूसरे मिसरे में काफ़िया मौजूद होता है। इसी तरह गज़ल का जो आखिरी शेर है वो मक्ता कहलाता है, बशर्ते कि शायर ने इसमें जो है वो अपना तखल्लुस इस्तेमाल किया हो। अब जबकि हमने पीछे पढ़ा है कि हसरत मोहानी आज के हमारे शायर हैं, तो हसरत मोहानी का जो तखल्लुस है वो हसरत है। ठीक है, तो यहाँ पे मालूम आपको हो गया कि गज़ल का पहला शेर मक्ता कहलाता है, सॉरी मतला कहलाता है, और उसका दूसरा शेर आखिरी शेर जो है वो मक्ता, तो आखिरी शेर है वो मक्ता कहलाता है। लेकिन उसमें शर्त क्या है कि शायर ने अपना तखल्लुस जो है वो इस्तेमाल किया हो। अब जो है हम आपकी गज़ल का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सबसे पहले तारुफ़ पढ़ते हैं शायर का। हज़रत मोहानी जो हैं उनका हज़रत मोहानी का असल नाम जो है वो सैयद फ़ज़लुल हसन है और तखल्लुस उनका जो है वो हसरत है। ठीक है, उनका सन पैदाइश 1875 है। ठीक, और आप जो है वो यूपी के कस्बे मोहान में पैदा हुए और इसी जो निस्बत से आप मोहानी कहलाते थे। ठीक है, आपको जो है हज़रत मोहानी जो है वो बुनियादी तौर पर गज़ल के शायर हैं। इश्क व आशिकी के जज्बात इनकी गज़ल में बहुत नुमायाँ हैं और इसी का बुनियादी अंसर जो है वो तगज़्ज़ुल है। ठीक है, इसीलिए इन्हें जो है वो रईसुल मुतग़ज़्ज़लीन का लक़ब जो है वो दिया गया। यहाँ पे कुछ उनकी जो है अहम तसानीफ़ का ज़िक्र है, जिसमें निकाते सखन, ठीक है, मुशाहदात ज़िंदा, इंतखाब सखन और कलियात हसरत मोहानी, ये कुछ उनकी अहम तसानीफ़ हैं। इसके साथ साथ ही उनका जो सन वफ़ात वो है 1951 यानी कि 1951। ठीक है, तो ये था हमारे हसरत मोहानी का मुख्तसर तारुफ़। आपने जो है वो सबक नंबर 6 में उलमा की मश्क को अच्छे से याद करना है और हसरत मोहानी के तारुफ़ को जो वो अच्छे से मेमोराइज़ कर लेना है। बाकी जो है हम आपकी गज़ल का आगाज़ अपने अगले लेक्चर में करेंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह हाफ़िज़।